Welcome guys, welcome back to another video. Today I'm gonna teach plants I see. Scientist window. Hi, I am Manpreet. I love exploring my grandmother's garden. सो ये किड कहती है कि हेलो, मेरा नाम मनप्रीत है और मुझे मेरी दादी माँ का बगीचा घूमने में बहुत मजा आता है. Today I noticed something and it makes me curious. Some plants like mint are small, soft, and fragrant, while other like pomegranate trees are tall and strong. तो वो आज नोटिस करती है और ये उसे बहुत क्यूरियस कर देती है कि कुछ जो पौधे होते हैं जैसे कि मिंट छोटे होते हैं और सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा महकदार होते हैं, जबकि जो बाकी के पौधे होते हैं जैसे कि अनार का पेड़ बहुत ही लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं. तो वो अपनी दादी माँ को बुला के पूछती है कि ये प्लांट्स इतने अलग अलग क्यों होते हैं. She smiles and suggests that we should turn this curiosity into a simple experiment. तो इसकी दादी माँ कहती है कि हम इस उत्सुकता को एक सिंपल एक्सपेरिमेंट में भी चेंज कर सकते हैं. We also touch both plants and note the differences in their stems. तो हम इनके साइज में भी डिफरेंसेस देखते हैं और इनको टच करने में एंड नोट करने में बहुत ही ज़्यादा स्टेम्स में भी बहुत डिफरेंसेस होते हैं. ये हम आगे जानेंगे. We write the observations in a notebook, comparing their height, stem type and other features. हम नोटबुक में ये सब लिख सकते हैं. तो मैं आगे बढ़ती हूँ. Soft plants. Tiny Tia walked through the park so wide she saw all trees and shrubs by her side. छोटी टीना वॉक करती है, बाहर आती है पार्क से. उसने बहुत सारे बड़े पेड़ और श्रब्स देखे अपने साइड में और हर्ब्स बहुत छोटे थे और क्लाइंबर्स इतना ऊंचा चढ़ जाते थे और जो क्रीपर्स होते थे वो नीचे से इतना चढ़ते रहते थे. उसने बाय कहा और फिर plants have different sizes, shapes and colors. Let us learn about different types of plants. Trees. Big, tall and strong plants are called trees. They live for many years. A tree has trunk which is hard, thick and woody stem. Banyan, oak, neem and peepal are some examples. So जो trees होते हैं वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और ताकतवर होते हैं. वो बहुत सालों तक जीते हैं और उसके पास एक ट्रंक होता है जो बहुत ही मजबूत होता है, थिक होता है और वुडी होता है. फॉर एग्जाम्पल banyan, oak, neem, peepal. Next, shrubs. A bushy plant with many tiny brown woody stems going from its base is called shrub. जो बहुत ही बुशी सा प्लांट होता है, छोटा होता है, ब्राउन होता है और स्टेम्स होते हैं उसमें छोटे छोटे जो बेस से उगते हैं, उसे श्रब कहते हैं. ये ट्री से छोटा होता है. रोज, हिबिस्कस, जैस्मीन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं इनके. और फैक्ट भी पढ़ते हैं. हर्ब्स आर नेचर्स मेडिसिन्स. मतलब कि हर्ब में बहुत सारे मेडिसिन्स बना सकते हैं. मतलब कि जैसे कि तुलसी होता है, मिंट होता है, इनमें ना हम ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छी हम बीमारियों से को ट्रीट कर सकते हैं. तो अब हर्ब्स पढ़ते हैं. वेरी स्मॉल एंड वीक प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन एंड थिन स्टेम इज कॉल्ड हर्ब. इट इज स्मॉलर देन अ shrub. Its stem has very few branches. It can easily be uprooted from the soil. Lemongrass, mint, tulsi, coriander are some examples. एक छोटा और जो बहुत कमजोर होता है, सॉफ्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है और उसकी बहुत ही पतली स्टेम होती है, उसको हम हर्ब कहते हैं. ये श्रब से भी छोटा होता है और इसके बहुत ही कम ब्रांच होते हैं और ये सॉइल से थोड़ा सा अपरूटेड होता है. इसके थोड़े एग्जाम्पल्स हैं मिंट, तुलसी. Now climbers. A plant that has weak stem and grows by climbing on things like other plants, sticks or walls for support is called a climber. एक प्लांट जिसके बहुत ही वीक स्टेम होते हैं और वो चढ़ चढ़ के दूसरे प्लांट पे मतलब दीवार पे चिपक कर सपोर्ट लेके चलते हैं, उन्हें क्लाइंबर कहते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स है पी प्लांट, मनी प्लांट, ग्रीन आइवी एंड ग्रेपवाइन. Creepers. A plant that grows along the ground and has weak stem is called a creeper. जो प्लांट होता है वो ग्राउंड के साथ साथ उगता है और उसकी भी वीक स्टेम होती है, उसे हम क्रीपर कहते हैं. वाटरमेलन एंड पंपकिन आर सम एग्जांपल्स. Aquatic plants.
Some plants grow in water. They are called aquatic plants. Lotus, water, hyacinth and duckweed are some examples. कुछ पौधे होते हैं जो कि पानी के अंदर उगते हैं, उन्हें aquatic plants कहते हैं. Lotus, water hyacinth and duckweed. Parts of plants. Let me tell about a plant named Greenie. Greenie has many parts, each doing a special job. तो ये जो आप प्लांट देख रहे हो यहाँ पे, इसमें बहुत सारे जो होते हैं ना पार्ट्स होते हैं जो कि आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे देख लो. बर्ड होता है, फ्लावर होता है, स्टेम होता है, रूट्स होते हैं, लीफ होती है, फ्रूट्स होती है, ब्रांच होती है. इसी को मिलाकर बनता है एक पूरा प्लांट. इनके कुछ यूजेस भी है, फटाफट मैं पढ़ देती हूँ. रूट्स फिक्स अ प्लांट टू द ग्राउंड एंड प्रोवाइड सपोर्ट. जो रूट्स होती है वो सपोर्ट करते हैं प्लांट को खड़े होने में. वो ग्राउंड के अंदर होते हैं और वो मिनरल लेते हैं पानी से, पानी मिलता है उन्हें सॉइल से. स्टेम कैरीज द मिनरल एंड वाटर कलेक्टेड बाय द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इट यूजुअली ग्रोज अबव द ग्राउंड. जो स्टेम होती है, नीचे वाला पूरा मेन पार्ट, वो रूट से कलेक्ट करके डिफरेंट पार्ट से पूरे पार्ट में करता है, सेंड करता है, एंड वो ग्राउंड के ऊपर उगता है. लीफ यूजेस वाटर, एयर एंड सनलाइट टू मेक फूड फॉर प्लांट. अ लीफ इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट. जो लीफ होता है वो पानी, एयर, सनलाइट यूज करता है प्लांट के लिए फूड बनाने के लिए, और इसको किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है. फ्लावर इज कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. इट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स. जो फ्लावर होता है वो बहुत ही कलरफुल होता है और इसमें फ्रूट्स और सीड्स भी होती है. फ्रूट इज द फ्लैशी पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड हैज सीड्स. फ्रूट होता है, निकलता है, उसे हम खाते हैं, और उसमें जो सीड्स होते हैं हम उसी से वापस प्लांट ग्रो करते हैं. यही दिया हुआ है, सीड्स ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ग्रीन लीव्स कैच सन्स ब्राइट लाइट, मेकिंग फूड फ्रॉम डे टिल नाइट. विद वाटर, एयर एंड लाइट ऑफ द सन, प्लांट्स मेक फूड एंड हेल्प लाइफ रन. तो यही होता है हमारा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस जो होता है एक्चुअली. बट आप इसको सिंपल वे में पढ़ा देती हूँ. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खुद का फूड बनाते हैं. सनलाइट लेते हैं, वाटर एंड एयर लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए. ये डायग्राम भी आप बना सकते हो. और अगर ज्यादा फूड लेता है वो स्टोर हो सकते हैं प्लांट्स में, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, वाटर में एंड फ्रूट सीड्स बाद के इस्तेमाल के लिए. सो लास्ट टॉपिक इज प्रोटेक्टिंग प्लांट्स. हमें हमेशा प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. दे गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ. सांस लेने के लिए ताजी हवा, खाने के लिए खाना, हमें कूल रखने के लिए अपनी छाया. और ये ह्यूमंस की ही नहीं बल्कि एनिमल्स की भी हेल्प करता है उन्हें घर और फूड देके. We should take care of plants around us. We should protect them by watering them, not plucking leaves or flowers, and planting more trees. We should never step on small plants or throw waste near them. Van Matsav is celebrated every year during first week of July to raise awareness about importance of trees. यही था हमारा लास्ट. सो चलते हैं और नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ेंगे. इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस अपलोड करती रहूं. बाय.